सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखता है। शादी करने का बेस्ट पार्ट है। आई लव दिस। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन नहीं, बात ही नहीं कर रही, चुप हो गई एकदम, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, अपना खून सुखाती रही इतने दिन। कितनी खराब हूं मैं। पर बेटा, मैं बस तुझसे इतना चाहती हूँ कि मेरे मन की हर बात तू मेरे बिना कहे ही समझ जाए। सॉरी माँ। हलवा खाएगा? हाँ, तब तो चकनी भर को नहीं मिला मुझे। अभी लाई। तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है? वही फ्रिज में। अरे इतने सारे खाने इसमें कहाँ रखा है? तुझे कहाँ कभी कुछ मिलता है, वही सामने पड़ा है, फिर भी नहीं दिखेगा तुझे। मेरे बगैर तो कुछ नहीं मिलता तुझे। गरम कर दूं? नहीं बस। इन सब चीजों के लिए तू है ना, क्यों मिले मुझे? क्या बात है। चलो भाई, ये घर का शीत युद्ध तो खत्म हुआ। इस खुशी में कोई मेरा भी मुंह मीठा करवा दो भाई। मामा जी, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी और को नहीं दूंगा। दे 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 दे। वैसे देव, हमें वो लड़का बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी। रिया को भी पसंद है। अब तो मिलना पड़ेगा इस साहबजादे से। अरे मामा जी, आप पूरा खा लेंगे क्या? दे वापस दीजिए। सॉरी सॉरी। वैसे देव, तुझे वो झूला कैसे लगा? सोनाक्षी का बचपन का सपना है कह रही थी, करने दे उसे उसका शौक पूरा, ठीक है ना? ये देख, वेबसाइट के लिए पेज कैसा है? मच बेटर। थैंक यू। देखना, इसे इतना कस्टमर फ्रेंडली बना होगा ना, ये और मेरा मोबाइल है दोनों। एक ही विजय, मार्केट गए थे, खाली हाथ आ गए, सब्जी नहीं, सामान नहीं, कुछ नहीं। अरे सामान के लिए सब 100 का ही नोट ले रहे हैं, सब्जी वाला तक 1000 और 500 के नोट नहीं ले रहा है, सब 100 की गड्डियां लेके खड़े हुए हैं। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब क्या कर सकते हैं, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। अरे हाँ, पर अब क्या करें, मेरे पास तो सिर्फ 500 का ही नोट बचा है। पेंशन क्रेडिट हुआ था 3 दिन पहले, बैंक से निकाले थे पैसे। तो बैंक से बदल भी जाएगा ना, 1-2 दिन की तकलीफ होगी। घर में देखते हैं कितने पैसे हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। शौर्य भी लेना, देखो मैंने अभी एरिना को 500 के छूटे दिए थे। हाँ, उसमें से कुछ बचे होंगे, चेक करना। दादी, आपके पास है? मेरे पास तो सिर्फ 50 बचे हैं। ओके, 50, मेरे पास 50 और दादी के 20। लो, 120 रुपए तो निकल गए। अरे वाह, थोड़े दिन की तकलीफ होगी, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, है ना? बिल्कुल अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम ए प्राउड इंडियन। मैं भी। मैं भी। मैं भी। जय भारत, जय। हेलो जी, मिस्टर मल्होत्रा जी। डेफिनेटली, श्योर। ओके, तो ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। आज रात में आपकी फ्लाइट है। ऑलराइट, मैं अभी निकलता हूँ आपसे मिलने के लिए। सी यू। भाभी, ये झूला है, फैन इंडिया की कुर्ती नहीं है जो आप दुपट्टा मैच कर रहे हो। वैसे सीरियसली भाभी, क्या आप इन दुपट्टों से इस झूले को डेकोरेट करोगे? अरे जैसे मैंने अपने बेड को किया था वैसे ही। पर वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब देख ले, जब ये तैयार होगा ना तो इतना ड्रीमी लगेगा। वैसे हाँ भाभी, भैया का रूम ना थोड़ा बोरिंग सा है, मे बी कुछ अच्छा लगेगा। आई नो, ऐसा लगेगा कि भैया ना किसी सस्पेंस मूवी से निकल के सीधा रोमांटिक मूवी में चले गए हो। भाभी, भैया ये सब बदलने के लिए मान गए? ऑफ कोर्स, मैं उनकी बीवी हूँ, पंगा थोड़ी ना लेंगे मुझसे। मुझे पता है ये उनका रूम है, लेकिन तुम तीनों के भाई इतने स्वीट है ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो करना है कर लो। अब जब मिस्टर दीक्षित ने कहा जो करना है कर लो, तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। सो गर्ल्स, लेट्स मेक दिस आर्ट फिल्म रोम-कॉम। वाह शौरव, खूब भालो, कितना बढ़िया बिजनेस आइडिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बाबा ना, एकदम ना। तो देव से कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। मैं
हाँ श्योर। अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा। ईश्वरी जी बहुत सेंसिटिव है, उन्हें कब किस बात का बुरा लग जाए कुछ पता नहीं। हमारी वजह से शोना की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ, ये प्रोजेक्ट अब मेरा सपना बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि सोना मुझ पर 100% विश्वास रखे। इस बात पर विश्वास रखे कि अब उसे आपकी और आपकी दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब सिर्फ कहने के लिए बड़ा भाई नहीं, बनकर दिखाऊंगा मैं उसे बड़ा भाई। अरे वाह, आज तो फुटबॉल सीधा गोल के अंदर चला गया। कभी कभी बड़ा अच्छा सोचता है। आप डांटते भी भारी हो और प्यार भी भारी ही करते हो बाबा। सोनाक्षी, रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज, एक और सरप्राइज। ये क्या? झूले का क्या हाल करके रखा है? मैंने इतनी मेहनत से, इतनी मन से सब कुछ सजाया। अब सोचो मैं ऐसा पति होता तो। नहीं, आप मजाक कर रहे थे। अब ये मत कहना मैं फनी नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर तुम... ओके ओके। na 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 na। सोनाक्षी, मेरा नाइटवेयर कहाँ है? सही होगा कबर्ड में। ना 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 ना। नहीं है यहाँ पर, नहीं मिल रहे मुझे। कोई बच्चा आया था क्या? सब इतना बिखरा क्यों पड़ा है? कमान सोनाक्षी, इस वक्त मजाक मत करो मेरे साथ। ओके ओके, पर मैं ऐसी भाई, आप एक नाइट सूट नहीं ढूंढ सकते? रोज तो पहनते हैं, कैसे पहनते? रोज माँ सबसे ऊपर रखती है ना, आज नहीं रखा। मैं माँ से पूछ के आता हूँ। देव, टाइम तो देखिए। अब आप जाके माँ से पूछेंगे कि मम्मा मम्मा मुझे मेरा नाइट सूट दे दो। इसमें क्या शर्म की बात है? लेकिन अभी देर हो गई है, माँ सो गई होगी। लेकिन मुझे मिल भी तो नहीं रहा है ना। ये 5 साल वाले बच्चे की तरह सैड फेस बनाना बंद कीजिए और ढूंढिए, यही होगा आपके कबर्ड में। सोनाक्षी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता और मैंने कभी किया भी नहीं। पता है देव, मैंने एक टीवी शो में डायलॉग सुना, जब वक्त को भी बदलना पड़ता है तो इंसान क्या चीज है? मिस्टर इंसान, चाहिए बदलिए अपने कपड़े। वैसे अब से आप अपना सारा काम खुद करेंगे और माँ को भी रेस्ट मिलेगा। यही पहन लेता हूँ मैं, जो और कुछ मिल भी नहीं रहा। देव, ये तो फॉर्मल्स है, क्या आप सपने में जाके ऑफिस में काम करेंगे? आई डोंट केयर। अरे देव तो सच में बच्चों की तरह माँ पे डिपेंड करते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मिसेस दीक्षित, सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखता है। शादी करने का बेस्ट पार्ट है। आई लव दिस। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जल्दी पहुंचना है। क्या कर रहे हो? लग गई ना आपको? अब देख के नहीं चल सकते क्या? एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से तुम मुझे मेरी गलती बता रही हो। इस स्टूपिड सा झूला बीच में रखा हुआ है। एक तो मैंने तो दिखाई, कहाँ लगी आपको? इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। दिखाई। ये तो इट्स ओके। उठिए, आराम से। सुबह सुबह चोट लग गई बेचारे मिस्टर दीक्षित। नंबर्स एक्सचेंज किया? पागल है क्या? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ नहीं होता। मैं मांग लूं? सही है ना? तेरे को ना एक लगाऊंगी, मैं माँ को बता दूंगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग भाभी। बैड मॉर्निंग भैया। क्या हो गया? लड़खड़ाने के दिन तो रिया दिखे हैं, आपको क्या हो गया? चुप कर, वरना सच में तेरी डाइटिंग शुरू करवा दूंगा। मुझे लगा कि सिर्फ पाँव पे चोट लगी है, दिल पे भी लगी है।
निकी तंग मत करो उन्हें, वो झूले से टकरा गए थे ना। यू मीन लड़खड़ा गए? हो गया तुम्हारा हंसी मजाक? ऑफिस चले मिस बॉस? डॉक्टर बोस आज देर से जाएगी, सुबह सुबह पेशेंस नहीं है मेरे। फाइन, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या? सोनाक्षी ने दुपट्टा यहाँ सुखाने के लिए रखा है। हाँ, ये आप क्या कर रही है? अरे ये दुपट्टा तुमने यहाँ सुखाने के लिए क्यों डाला? वो बाहर धूप में सुखाते हैं ना, मैं भोला को बोल देती हूँ। नहीं माँ, वो ये सुखाने के लिए नहीं रखे, मैंने डेकोरेशंस किए। ओह, ये सजावट है? ये क्या सरोजनी नगर मार्केट लगा रखी है? मामी जी, ये सजावट है। एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि घर के सामान से रूम डेकोरेट किया जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको कैसे समझाऊं? रहने दे बहुरानी, मुझे तो ही समझ नहीं आती। इधर सरोजनी नगर मार्केट, उधर चांदनी चौक में उलझे हुए तारों की तरह तुम्हारी अलमारी की हालत हो रही है। पूरी दिल्ली यहीं बसाओगी क्या? ये सब क्या है? माँ, वो देव अपना नाइट सूट ढूंढ रहे थे ना कल रात, इसलिए। ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा इस कोने में ऊपर ही। हाँ, वो कल मैंने रखा नहीं, इसलिए। हाँ, उसी चक्कर में एक्चुअली देव ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप क्यों करेंगे? मैं करूंगी ना, मैं करती हूँ बाद में। अरे तुम अभी ऑफिस जाओगी तो ये घर का काम कैसे करोगी? रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे आदत है ना। नहीं माँ, मैं करूंगी, और मुझे पता है कि आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। और जब तक मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं इसी रूम से स्टार्ट करूंगी। घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ कैसे होगा? माँ, होगा, सब कुछ होगा। और वैसे भी मैं करूंगी सब कुछ, और देव भी तो है मेरा हेल्प करने के लिए। बड़े हो गए तो मैं आज से सारा अपना काम खुद करूंगी और देव अपना काम करेंगे। और माँ, हर चीज के लिए आपके सहारे की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना उन्हें। अच्छा, देव अपना काम खुद से? वो कैसे करेगा सोनाक्षी? उसे तो रुमाल तक मुझसे मांगने की आदत है। वही तो आदत बदलनी है माँ। देव को बदलाव पसंद नहीं है सोनाक्षी, और एक तो वो दिन भर काम करके थका हारा घर आएगा तो क्या ये कपड़े लत्तों के काम में उलझा रहेगा? देखो, बचपन से आदत पड़ी है उसे, ये आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। माँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। और वैसे भी जब कोई बुरी आदत लगती है तो उसे बदलना जरूरी होता है। माँ, देव को बस समझना होगा, मैं उन्हें समझाऊंगी ना। अरे वाह, कल को तुम मुझसे आकर कहोगी कि मामी जी आप चिड़िया है, तो क्या मैं उड़ने लगूंगी? तुम्हारे समझाने से तुम्हें क्या लगता है कि हमारा देव जीजी का मोह छोड़ देगा? देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। थैंक यू माँ, आपके सहारे के बिना मैं देव के लिए कुछ नहीं कर सकती। ए लड़की, भगवान से डर जरा। मामी जी, मैंने ऐसा क्या किया? तो जीजी को उनके बेटे के कमरे में आने से रोक रही है? तेरी इतनी मजाल? ये तो जीजी की शराफत है जो तुझे कुछ नहीं कह रही। गरीब की बेटी होती ना तो तेरी। मामी जी, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। माँ का देव पर, इस कमरे पर हमेशा हक था और हमेशा रहेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे इस कमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस छोटे मोटे कामों से माँ फ्री हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि माँ आराम करे। हमेशा तो घर में कुछ ना कुछ तो करती रहती है। सोनाक्षी, लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, रिश्तों से नहीं। और एक माँ को अपने बच्चों की जिम्मेदारियों और कामों से कभी छुट्टी नहीं चाहिए होती। खैर,
तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब से सब कुछ तुम ही संभालना। ठीक, अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। जीजी, जीजी मेरी बात सुनो। जीजी मेरी बात तो सुनिए आप। जीजी आप इस गरीब की बेटी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकती। जीजी आपको ना मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। अरे ये कैसे उम्मीद करूं मैं कि आपने उस बंगाल के सामने अपने घुटने टेक दिए। भाभी, बंगाल में पैदा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और वैसे भी सोनाक्षी पली बड़ी तो इसी शहर की है, तो हो गई ना दिल्ली वाली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो मेरी बहू है, हमें उसका मान रखना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इस परिवार के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानती हूँ? और मेरे देव को बहुत अच्छी तरह से। तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ सोनाक्षी जो करना चाहती है उसका नतीजा क्या है, पर इसलिए उसकी कोशिश में बाधा डालना ना मुझे शोभा देगा और ना ही आपको भाभी। इसका मतलब वो ये काम नहीं संभाल पाएगी, है ना? नहीं भाभी, सोनाक्षी एक बहुत मेहनती, बहुत गुणी लड़की है। वो अपने काम के साथ साथ घर, उसका कमरा सब कुछ संभाल सकती है, पर मेरे देव को संभालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ राधा रानी, तू तो ना समोसे तलवा ले, क्योंकि ये खींचातानी तो बैठ के देखने में मजा आएगा। तो ये सब आप फॉलो कर लेना, ठीक है? और फिर आप कल आइए। हाँ अच्छा, तो तुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही जाने दूँ? क्या कौन सी बात? यही कि तूने आज पूरे दिन में मुझे एक बार कॉल नहीं किया। अच्छा कुछ खुशखबरी सुनानी थी तुझे। देव की माँ ने ना मुझे कुछ चीजें हैंडल करने की परमिशन दी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे तू पूछेगी नहीं कौन सी चीज है, कैसी परमिशन? हाँ वो सोना सुना, मैं अभी ना थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ प्लीज। हाँ बाय। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे थे? अगर सोना को पता चल जाता तो आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ तू क्या मतलब 2000 के नोट की तरह वेट कर रही है कि जब वो आएंगे तब बताएगी? शट अप विक्की, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन बेबी डॉल, मैंने तो सोचा है, बताऊं क्या? पहले मैं तुझे ये रिंग दूंगा और उसके बाद तू अपने घर पे बताएगी, फिर उसके बाद चाहे तो मैं कलकत्ता तक अपनी बारात लेके आ जाऊंगा और फिर तुझे ले जाऊंगा उठा के और फिर अपने रूम के बेड पर। डिस्गस्टिंग, लड़की को ना प्रपोज करना भी नहीं आता। अरे प्रपोज करे मेरा जूता। अरे मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। एलिना मुझसे शादी करेगी? शादी? तुझ जैसे भालू से बात करने की तो तमीज नहीं है तुझे। अरे ठीक है, बदमाश हूँ, टशन है मेरे अंदर, लेकिन तू कौन सी सीधी गैया है? अगर मैं लड़की होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता, और अगर तू लड़का होती तो बिल्कुल मेरे जैसे ही होती। तो बात ये है कि हम दोनों के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो हम दोनों ही है पगले। तुझे काबू में करने के लिए और कोई नहीं है, सिर्फ विकी ही तुझे काबू में कर सकता है। तो तुम मुझे काबू करोगे, मतलब मुझे गाय बनाकर अपने घर के बाहर बांध दोगे। मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं बन सकती। ओके बाय। ठीक है, तो बांधेंगे नहीं तुम्हें, खुला छोड़ेंगे और क्या। मार क्यों रही है यार?